आज जहां लखनऊ में सीएम योगी ताबड़तोड़ बैठकें लेने वाले हैं। आज कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है और लाखों राज्य कर्मचारियों की निगाहें आज की बैठक पर है। कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। आपको बताएं कि दोपहर 1 बजे मंत्री परिषद की बैठक शुरू होगी। बैठक में मंत्री परिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे। मंत्रियों के जिलों के दौरों को लेकर भी चर्चा बैठक में संभव है। तो आज ताबड़तोड़ आपको बैठकें देखने को मिलेंगी और सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग है 11 बजे और उसके बाद 1 बजे के आसपास मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आज बैठकों का दौर रहने वाला है। कौन सी मुख्य चीजें हैं जो इन बैठकों से निकलकर आ सकती हैं आज? देखिए, आज मंगलवार है और अमूमन उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होती है, लेकिन पिछले हफ्ते और उससे पहले 2 हफ्ते हमने देखा कैबिनेट बैठक नहीं हुई। इसलिए आज मुख्यमंत्री जब खुद लखनऊ में हैं और तमाम सारे जो मंत्री वो दौरों पर भी गए थे, तो इसलिए मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है इसलिए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम कहें प्रस्ताव आज लाए जाने कैबिनेट में अप्रूवल के लिए। एक तो सबसे बड़ा अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र नीति जो है, स्थानांतरण नीति आए, क्योंकि तकरीबन 16 लाख के आसपास राज्य कर्मचारी हैं, 20% के आसपास ट्रांसफ़र हर साल होते हैं। तो इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी आ रही तो आ जाए और उसके बाद जिसको जहाँ जाना है वो जाए। तो उस पर मुहर लग सकती है इस जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है। इसके अलावा सरकार ने अभी आपने देखा बजट में किस तरीके से पैसे का एलोकेशन किया। तमाम सारी जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, उनमें से कुछ प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ख़ासतौर से जिस तरीके से अगर हम कहें जो छात्राएं उनको स्कूटी देने की बात है, या फिर जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको बसों में फ्री यात्रा की बात है, और जो स्कीम्स थी तो उनमें कुछ पर प्रस्ताव आज लाया जा सकता है, उस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा PWD से जुड़े कुछ प्रस्ताव हैं, उस पर मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ प्रस्ताव, उसमें नियमों का संशोधन है। तो ये कई सारे प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट बैठक में लाए जाएंगे। अब किन किन प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें, पहले ये 12 बजे बैठक यही रखी गई है। पहले कैबिनेट बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर और उसके बाद 1 बजे जो मंत्री परिषद है, यानी कुल उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 53 मंत्री हैं, वो सभी लोग इसमें आएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर तो रहेंगे ही पहले से, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी आएंगे, राज्य मंत्री भी आएंगे और सभी लोगों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। क्योंकि आपने देखा 10 तारीख से जैसा दूसरा चरण शुरू हुआ, अलग अलग जो प्रभारी मंत्री बनाए गए थे मंडलों के, तो उनके प्रभार में बदलाव हुआ। यानी जो पहले कोई आजमगढ़ का था तो उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को भेजा गया। तो वो लोग 3 दिन तक दौरा करके आए हैं और क्या कुछ उन्होंने देखा है जिलों में, तो इस पर भी मुख्यमंत्री आज चर्चा करेंगे, लिया जाएगा और उस पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अनुभव, और जब ये बैठकें होंगी और जो चर्चाओं के विषय रहेंगे, क्या निकल कर आएगा, इसके लिए फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और अब बात करते हैं 3 जून को कानपुर में हुए हिंसा की। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है, साथ ही साथ आरोपियों की संपत्तियां भी लगातार जब्त हो रही हैं और आज भी कानपुर हिंसा मामले में उपद्रवियों पर एक्शन जारी रहेगा। उपद्रवियों की अवैध संपत्ति लगातार ध्वस्त हो रही है और आज भी कानपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई रहेगी जारी। बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। और पिछले 3 दिन में 8 उपद्रवियों पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। 8 उपद्रवियों की अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था उस पर प्राधिकरण का बुलडोजर चल चुका है और आज भी इस कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो जहां कानपुर हिंसा के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है और प्राधिकरण भी उनके द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर चला रहा है। 30 लोग प्राधिकरण की तरफ से अभी तक चिन्हित किए गए हैं। कल भी प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की थी और चमनगंज स्थित SH मलिक की अवैध बिल्डिंग सील की गई थी। 3 जून को कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। उसी मामले में लगातार एक्शन में प्राधिकरण है और अब देखिए कई लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। वहीं कानपुर के अलावा अगर जो है बात करें हम प्रयागराज की, तो यहां भी 10 जून को उपद्रव जिन्होंने किया था उस पर कार्रवाई लगातार होने वाली है। प्रयागराज के अटाला इलाके में 10 जून को उपद्रवियों ने जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा की थी और अब इसके बाद उन पर भी कार्रवाई होगी। और प्रयागराज के अटाला इलाके में आज भी होगी कार्रवाई। अटाला में हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा।
विकास प्राधिकरण आज भी कार्रवाई कर सकता है। मास्टरमाइंड जावेद के घर तोड़ने को लेकर याचिका भी दाखिल हो सकती है। और घर तोड़े जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। 10 जून को प्रयागराज के अटाला में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद से आरोपियों पर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां इनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। कल की गई कार्रवाई जो ध्वस्तीकरण की थी वो आपने देखी, और ये जो हिंसा की गई थी वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन्हीं कुछ वीडियो फुटेज के आधार पर जो लोग हिंसा में शामिल थे उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि इसके खिलाफ याचिका भी यहां डाली गई है जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चले हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या इस मामले में होता है। तो एक तरफ यूपी में उपद्रवियों पर एक्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन का मामला अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। दरअसल यूपी में बुलडोजर एक्शन का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल करने पर आज सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो सकती है या नहीं, इस पर आज सुनवाई होगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। और ये बता दें कि कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका खारिज हो गई थी और आज इस पर एक और सुनवाई होनी है, जहां पहले ही ये याचिका डाली गई थी। यूपी में बुलडोजर एक्शन का ये पूरा मामला है, जहां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका जा रही है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। जमीयत की बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग इसमें की गई है। जमीयत आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग रखेगा। तो जहां इनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिन लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है दरअसल वो उनके नाम पर ही नहीं है, और ऐसे में बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जजमेंट के अगर पुलिस और सरकार खुद ही फैसला ले लेगी, खुद ही सजा सुना देगी, तो ये संविधान के विरुद्ध है। एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है तो दूसरी तरफ दंगाइयों का दिल दहल रहा है। पता नहीं कब कौन सी अवैध इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाए, क्योंकि जब से प्रयागराज में जावेद पंप के मकान को गिराया गया है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही नजर आ रहा है, क्योंकि जावेद पंप पर हुए एक्शन के बाद बुलडोजर पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी अर्जी में कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना यूपी सरकार कोई कार्रवाई न करे। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद की ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा, ये सवाल इसलिए बढ़ा है कि जावेद पंप के मकान पर चले बुलडोजर को लेकर एक याचिका पत्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के 6 अधिवक्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को लिखा था, जिसमें दलील दी गई थी कि जिस मकान को ढहा गया वो मकान मोहम्मद जावेद का नहीं बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर था, जिसे परवीन फातिमा को उनके पिता ने शादी से पहले गिफ्ट के रूप में दिया था। इसलिए जावेद मोहम्मद की ऑनरशिप न होने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और मकान उनकी पत्नी का गिराया गया है। इसलिए परवीन फातिमा को मुआवजा मिले और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए, पर चीफ जस्टिस ने इसे खारिज कर दिया। एक तरफ जमीयत उलेमाए हिंद बुलडोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, वहीं जमात उलेमाए हिंद बुलडोजर की कार्रवाई को सही बता रहा है, क्योंकि जिस दिन जावेद पंप के घर को बुलडोजर से गिराया गया उसी दिन जमात उलेमा हिंद ने इस कार्रवाई को सही बताते हुए ओवैसी और मदनी पर निशाना साधा था। कहा था कि जो हिंसा हुई वो सोची समझी साजिश थी, जिसमें मोहरा छोटे छोटे बच्चों को बनाया गया। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। मतलब बुलडोजर के खिलाफ जितने लोग हैं उतने ही उसके पक्ष में भी हैं, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है।
क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शिवपाल यादव की पीसीएफ से शिवपाल यादव का दबदबा खत्म होने जा रहा है। आज यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन के सभापति पद का चुनाव है। वर्तमान में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव अध्यक्ष हैं। पीसीएफ के से खत्म हो जाएगा शिवपाल यादव का दबदबा, जहां आज आदित्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और तीसरी बार सभापति नहीं बन पाएंगे आदित्य यादव। अखिलेश यादव से तल्खियों के बाद लग सकता है उन्हें झटका। 14 सदस्य कमेटी में से भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध जीत चुके हैं। बची हुई 3 सीटों में महिला कोटे की हैं और परिवार की महिला बन सकती है कमेटी की सदस्य। इस वजह से आदित्य को झटका लग सकता है। उनके लिए मौका नहीं बचा है क्योंकि 3 सीटें हैं जो कि महिला कोटे की हैं। यूपी में जिस प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन पर शिवपाल यादव का सालों से कब्जा है, उस पर अब उनका रुतबा खत्म होता दिख रहा है। भाजपा ने शिवपाल यादव को घेरने की मजबूत रणनीति बनाई, जिससे उनका चारों खाने चित्त होना तय है। 14 जून को सभापति का नामांकन और चुनाव होना है। उससे पहले ही भाजपा ने ऐसा दांव चला है कि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को सदस्य बनने तक का मौका नहीं दिया। ऐसे में अब आदित्य यादव का पीसीएफ के सभापति पद से हटना तय माना जा रहा है, जिसके बाद पीसीएफ से शिवपाल यादव का दबदबा खत्म हो जाएगा। वर्तमान में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव इसके अध्यक्ष हैं। 14 जून को आदित्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सदस्य न होने की वजह से आदित्य यादव तीसरी बार सभापति नहीं बन पाएंगे और शिवपाल यादव सहकारिता की आखिरी ताकत खो सकते हैं, क्योंकि 14 सदस्यों की कमेटी में भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध जीते हैं। बाकी बची हुई 3 सीटें महिला कोटे की हैं। ऐसे में शिवपाल यादव परिवार के किसी महिला को कमेटी की सदस्य बना सकते हैं। फेडरेशन के सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है। सभापति के लिए फेडरेशन के 14 सदस्यीय बोर्ड में शामिल होना जरूरी है, लेकिन अखिलेश यादव से तल्खियों के बाद शिवपाल को बड़ा झटका लग सकता है। पीसीएफ की स्थापना 11 जून 1943 को किसानों के हितों के लिए हुई थी, जो किसानों की उपज की खरीद के साथ ही मार्केटिंग और दूसरी सुविधाएं देती है। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जितनी पकड़ सहकारिता में रही, वैसे पैठ किसी भी नेता की नहीं रही। मुलायम सिंह जब पहली बार सहकारिता मंत्री बने थे, तब भी उन्होंने इस पर मजबूत ध्यान दिया था। वे जब मुख्यमंत्री रहे, तब भी इस विभाग को या तो अपने पास रखा या फिर अपने छोटे भाई शिवपाल को दिया था, लेकिन अब इन पर भाजपा की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं सपा विधायक आजम खान की। आजम खान के लिए आज काफी अहम दिन है, क्योंकि आज आजम खान कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं और उनसे जुड़े कई मामलों की आज सुनवाई होने वाली है। रामपुर से खबर, सपा विधायक आजम खान आज कोर्ट में पेश होंगे। एमपी एमएलए कोर्ट में रोजाना उनके मामले की सुनवाई हो रही है। शत्रु संपत्ति केस में जमानत पर आज सुनवाई होगी आजम खान की। आजम खान की 4 अन्य केसों में भी आज सुनवाई होने जा रही है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान की सुनवाई होनी है। रामपुर के डूंगरपुर बस्ती में मारपीट मामले में भी सुनवाई होगी। आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी सुनवाई होगी। 4 केसेस हैं ये जिन पर सुनवाई होने जा रही है। तो आज आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे और इन संबंधित मामलों पर आज सुनवाई होगी। आजम खान इस वक्त जमानत पर जेल से बाहर है। और चलिए अब अजय आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी का आज भी ईडी के सामने पेश होने का समय है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने आज भी राहुल गांधी की पेशी होनी है। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और आज भी ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे राहुल गांधी। कल 8.5 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और आज राहुल से लगातार दूसरे दिन ईडी पूछताछ करेगी। तो आज भी राहुल गांधी पेश होंगे ईडी के सामने और सवालों का सामना करेंगे। राहुल गांधी से कल 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। हालांकि कल का दिन प्रदर्शन का भी रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।